हे एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ बी। लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट एलिमिनेशन टास्क कि कौन सी टीम इसमें जीतने वाली है एंड कौन सी टीम के लोग घर जाएंगे। एंड पराक्रम के अगेंस्ट ऋषभ ने ऐसा क्या बोला जिस वजह से पराक्रम की गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा है। तो अभी काफ़ी बड़ा हिंट ड्रॉप हुआ है जिससे ये क्लियर हो गया है कि अगला टास्क कौन जीतने वाला है। तो हुआ क्या ना कि रीसेंट कॉन्वर्सेशन में सिवित ने एक लाइन बोला अपनी ऑडियंस को कि अगले वीक का ना टास्क हाईलाइट्स देखना। टास्क में ही एक बड़ा हिंट दिखाया गया है एंड दैट इज समवॉट ट्रू ऑल्सो बिकॉज ये टास्क ना स्ट्रेंथ बेस्ड टास्क होगा। थोड़ा टास्क देख लेते हैं कि क्या दिखाया गया है बिकॉज उससे इट विल बी वेरी क्लियर कि कौन जीतेगा। तो टास्क जो है वो 3 फेजेस में होगा। पहले फेज में हर टीम से एक पर्सन पानी में जाके स्टोन्स लाएगा। तो प्रिंस नरुला खुद के टीम से जाएंगे ये फेज में परफॉर्म करने के लिए। देन वाशु और सचिन उनके टीम से जाएंगे। दूसरे फेज में गौतम, रिया एंड हिमांशु को जो स्टोन्स कलेक्ट हुए हैं ना उन्हें एक बोरी में डालना है। ये थ्रो करके उन्हें डालना होगा तो उनका निशाना करेक्ट होना चाहिए। एंड तीसरे फेज में ये जो बोरी है उसको एक रस्सी से बांध के हवा में लटकाया होगा। ऋषभ, सिवित एंड पराक्रम को वो रस्सी पकड़नी है एंड बोरियों को जमीन पे गिरने नहीं देना है। अभी यहाँ पे सबसे चैलेंजिंग चीज ये है कि जैसे जैसे स्टोन्स बोरियों में जाएंगे वैसे वैसे उसका वजन बढ़ता जाएगा एंड वो रस्सी को पकड़े रखना मुश्किल होता जाएगा। टास्क में ना एक पॉइंट पे ये दिख रहा है दैट ऋषभ एंड पराक्रम स्ट्रगल कर रहे हैं रस्सी पकड़ने के लिए, पर ये वाले हिंट के बारे में शायद सिवित बात नहीं कर रहा था। देन और एक चीज देखने मिला दैट सचिन जो है ना वो टास्क करते करते बेहोश हो जाता है। मे बी पानी बहुत ठंडा होगा इस वजह से ये हुआ होगा एंड बार बार राउंड्स मारना पड़ रहा था भाग भाग के, तो एग्जॉशन की वजह से भी ये हो सकता है। एंड टास्क खत्म होने के बाद ये होगा एंड उस मोमेंट पे सिवित जाके लिफ्ट करेगा उसे एंड मेडिक टीम के पास लेके जाएगा। मे बी ये हिंट के बारे में सिवित बात कर रहा था। अभी सचिन को उठाना एंड टास्क जीतने का क्या लिंक। तो यहाँ पे आपको ये समझना इंपॉर्टेंट है कि वो बोरिया जो होगी ना वो काफी हैवी होने वाली है एंड जैसे जैसे उसका वजन बढ़ेगा पराक्रम, ऋषभ एंड सिवित के हाथों पे प्रेशर बहुत ज्यादा आने वाला है। ऑब्वियस सी बात है टास्क खत्म होते होते उनका हाथ दुखने लगेगा एंड सुन हो जाएगा, बट स्टिल वो टास्क के बाद भी सिवित जाके सचिन को लिफ्ट करता है। मे बी यहाँ पे सिवित यही हिंट के बारे में बात करे होंगे दैट बोरियो का वजन वो आराम से हैंडल कर पाए एंड इसी वजह से आफ्टर गेटिंग टायर्ड ऑल्सो ही वॉज एबल टू लिफ्ट सचिन। तो सीम्स लाइक कि अगला जो टास्क है वो प्रिंस नरुला की टीम जीत सकती है। एंड एलिमिनेटेड कंटेस्टेंट्स की बात करें तो अगले हफ्ते हर टीम में से दो दो लोग खतरे में हो सकते हैं। प्रिंस की टीम से प्रियंका प्रेम, रिया की टीम से शायन अभिरूप एंड गौतम की टीम से आकृति एंड जोगिंदर। ये 6 लोगों में से ही कोई घर जाएगा और इनके अलावा कोई और खतरे में नहीं होगा बिकॉज बाकी सारे कंटेस्टेंट्स आगे के टास्क वगैरह में देखने मिल रहे हैं। उसके अलावा ऋषभ ने ऐसा क्या बोला कि पराक्रम की गर्लफ्रेंड उस पर गुस्सा है। तो हुआ क्या ना कि एक कॉन्वर्सेशन में ऋषभ सेड दैट कि वो पराक्रम को उसका कंपटीशन नहीं मानता एंड ये चीज लेखा को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लेखा पराक्रम की गर्लफ्रेंड है। तो ऋषभ को जवाब देते हुए लेखा ने लिखा, इफ यू से दिस इजंट अ कंपटीशन देन ब्रो यू आर थिंकिंग टू मच ऑफ योरसेल्फ, यू आर नॉट माय कंपटीशन। तो वही लोग बोलते हैं ना जिनको 1-on-1 कंपटीशन का चांस ही नहीं मिला हो। देन और एक स्टोरी लेखा ने शेयर किया जहाँ पे ऋषभ को एक क्लाउन की तरह उसने बनाया था एंड देन शी रोट, द फेस ऑफ समवन हु इज टॉट व्हाट टू से, हाउ टू बिहेव एंड इज ट्रेन्ड फॉर रोडीज फॉर 3 months बिफोर कमिंग टू रोडीज। इसे एक बात का बुरा लगा है आपको आगे दिखेगा, बट ट्रस्ट मी ये डिजर्व करता था वैसा बिहेवियर हमारा। जो मुंह खोलता है तो गंदा ही बोलता है सबके बारे में। इस चिमकांडी का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं बचा है। इसका दिमागी संतुलन हिला हुआ है। ये एडा बोल रहा है कि पराक्रम इज स्किल्ड ओनली इन एमएमए। भाई उसके पास स्किल तो है, तेरे पास तो वो भी नहीं है। मेकअप तो सफेद करता है, तेरे को सीरियल से भी निकाल दिया गया। गैंग लीडर्स की इज्जत नहीं करता, तू है कौन। इसको लोग जब बेइज्जत करते थे मुझे ह्यूमैनिटी के नाते बुरा लगता था, पर अब समझ आ रहा है सबके फीलिंग्स। ऑल्सो ऋषभ की तरफ से हिमांशु के लिए एक रिस्पॉन्स आया है। अगर आपको याद होगा तो बीच में हिमांशु ने ऋषभ का झूठ सबके सामने लाया था दैट कैसे ऋषभ बोल रहा था कि सब उसके घर में इसलिए आते थे बिकॉज उसका घर मुंबई में है और उसका यूज करते थे। उस कॉन्वर्सेशन में ऋषभ ने हिमांशु का भी नाम लिया था कि वो भी मेरे घर पे आता था, बट एक्चुअल कहानी ये थी कि ऋषभ ने सामने से हिमांशु को बुलाया था बिकॉज रात के 3 बजे उसे कहीं तो शिफ्टिंग करना था एंड उसे मदद चाहिए थी, जिस वजह से ऋषभ के घर में हिमांशु गया था एंड वो दिन के बाद वो कभी उसके घर पे नहीं गया है। तो इस पे बात करते हुए ऋषभ स्टार्टेड सेइंग सम अदर थिंग्स ऑल्सो कि वो हिमांशु को ड्रॉप करने भी गया था, समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो ऋषभ ने ये भी बोला दैट हिमांशु अभी ये सब शायद इसलिए कर रहा है बिकॉज उसको उसके नाम से ना फेम लेना है, यानी कि ऋषभ के नाम से हिमांशु को फेम लेना है। इस वजह से ही इज डूइंग ऑल दिस। अभी ये जो बात है वो हिमांशु को अच्छी नहीं लगी, तो ऋषभ को जवाब देते हुए ही सेड कि ऋषभ के नाम से वो क्यों फेम लेगा, ऋषभ है कौन। एंड ऋषभ एक ऐसा पर्सन है जो दूसरों के झगड़े में घुसता है, वो दूसरों से फेम लेता है। वोट आउट में भी पीयू पल्लवी का झगड़ा हो रहा था, उसने देखा भी नहीं था वो झगड़ा, स्टिल वो बीच में बोल रहा था। देन हिमांशु ने ये भी बोला दैट ऋषभ ऐसी पेटी चीजें क्यों उठा रहा है कि कौन उसके घर पे आया था, वो किसको ड्रॉप करने गया था। अगर ऋषभ को ड्रॉप नहीं करना था तो हिमांशु जो है वो उबर या ओला बुक करके अपने घर आ जाए। मतलब तू एक सेलिब्रिटी है जिसकी वजह से मुझे फेम मिल रही है। भाई मेरे को मेरे रीजंस की वजह से, मेरे टैलेंट की वजह से अच्छी खासी फेम मिल जाएगी, मुझे जरूरत नहीं है ये सब करने की, ठीक है। खुद भाई किसी की भी लड़ाई हो, तुम कभी भी नोटिस करना,
ऋषभ एक ऐसा इंसान है, किसी की भी लड़ाई है भाई इसको बीच में बोलना है, ठीक है, चाहे पता हो ना पता हो। ये वहां पे था भी नहीं, ठीक है, ये वहां पे था भी नहीं, पर वहां पे जब पीयूर पल्लवी की लड़ाई हुई तो बीच में आके बोलता है कि भाई ये ऐसा नहीं है, ऐसा है। भाई तू यहाँ डीसी लगा हुआ है, तू बताएगा कि कैसा है। देन और एक पॉइंट यहाँ पे उठाया गया आशिका से रिलेटेड। हिमांशु के साथ साथ ना सिवित एंड प्राक्रम भी ये कॉन्वर्सेशन में थे, तो शायद सिवित ने ये पॉइंट को बोला था कि आशिका जो है वो मुंबई में ही रहती है, तो वो क्यों ऋषभ का फायदा उठाएगी। ऋषभ ने अपने कॉन्वर्सेशन में 4 लोगों का नाम लिया था, आशिका, पीयू, हिमांशु एंड वाशु। वो लोग उसके घर पे क्यों आते हैं ये उसने उनको पूछा था कि क्या उसका घर मुंबई में है, इस वजह से दे वर यूजिंग हिम। तो आशिका को डिफेंड करते हुए सिवित सेड कि उसका घर जो है वो मुंबई में ही है, तो ये पॉइंट का सेंस नहीं बनता। देन आशिका ने भी एक क्लैरिफिकेशन दिया है दैट हिमांशु एंड वो अभी साथ में नहीं है, उनमें कुछ इश्यूज हो रहे थे, कुछ ऐसी चीजें थी जो आशिका को हिमांशु की पसंद नहीं आ रही थी एंड हिमांशु को भी आशिका की कुछ चीजें पसंद नहीं आती थी, इसलिए दे डिसाइडेड टू एंड इट। आफ्टर दैट सिवित ने ना प्रेम के लिए भी स्टैंड लिया है। एक कॉन्वर्सेशन के दौरान सिवित ने ये बोला कि प्रेम के साथ जो हुआ है वो उसको बुरा लगा, दैट आशिका उसके सामने से गई, स्टिल उसने उसको पेन नहीं लगाया ये बोल के कि ये तो प्रेम है। वो टीम बनाने वाला जो टास्क हो रहा था ना, उसके बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। अपने टीम के कंटेस्टेंट्स को ढूंढ के उन पे कलर लगाना था, तो उस वक्त आशिका ने 2-3 बार प्रेम को इग्नोर किया था। तो इस पे सिवित सेड कि प्रेम के साथ ये नहीं होना चाहिए था, बिकॉज प्रेम काफ़ी लॉयल पर्सन था ग्रुप का। उसे अगर हम बोलते कि ये पर्सन के अगेंस्ट वोट डालना है तो वो ग्रुप के साथ ही वोट करता, उसने कभी बिट्रे नहीं किया है उनको, तो उसको ऐसा ट्रीट करना सही नहीं था। देन रीसेंट टास्क में ऋषभ जो बोल रहा था कि पीयू ने उसके नेक पे मारा है, उस पर बात करते हुए ऋषभ ने एक स्टोरी डाला, आई फील मिजरेबल नाउ, आई विश ये शो ना होता, ब्लाइंड फोल्ड नहीं होता, आई एम सॉरी बट मैं इस रोडीज का फैन तो बिल्कुल भी नहीं था, जहाँ पे लोगों पे इंटेंशनली अटैक किया जाता था टास्क यार्ड में। जस्ट इमेजिन ये सेम चीज़ अगर मैंने पीयू के साथ किया होता, तब मैं आप सबका रिएक्शन देखता। सो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ऋषभ एंड हिमांशु के बीच में जो भी झगड़ा हो रहा है उसमें आपको कौन सही लगता है, एंड अगले एलिमिनेशन से आप किसे घर जाते हुए देखना चाहोगे। और अगर आपको एलिमिनेशन टास्क का प्रोमो देखना है एंड कंटेस्टेंट्स जो एक दूसरे के बारे में बोल रहे हैं आफ्टर द शो, उसके हाइलाइट्स देखना है, तो डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टा पेज का लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।